ओम नमः शिवाय। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है, क्यों ये कार्तिक पूर्णिमा इतना विशेष है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, तो उनके पवित्र याद में हम कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। ये तो हो गया एक वजह। दूसरा वजह यह भी है कि इसी दिन ऐसी मान्यता है कि जितने भी देवता हैं, सारे देवता गंगा स्नान के लिए स्वयं उतरते हैं, स्वयं आते हैं। तो ये एक विशेष दिन होता है और इसीलिए इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि दीपों से, क्योंकि ईश्वर इस दिन, सारे देवताओं इस दिन गंगा स्नान के लिए आते हैं। तो वाराणसी के घाट पे आप देखोगे और कि असंख्य बहुत सारे दीप जो हैं वो जलाए जाते हैं उनके स्वागत के लिए। तो दीपों से उनका स्वागत किया जाता है। तो ये भी एक दूसरा कारण है, एक विशेष कारण है। और इसी दिन सिख के गुरु श्री गुरु नानक जी का इस दिन जयंती है, जन्म हुआ था। ये एक दूसरा विशेष कारण है। तो ये सब तो वो विशेष कारण है जो बहुत सारे लोग ये जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए है। और बहुत सारे लोग ये आम साधारण जानकारी, जो बहुत सारे लोग इस जानकारी को जानते होंगे। लेकिन अब मैं जो आपको विशेष बात बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए खास तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत विशेष है। वो क्या है कि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपनी जिंदगी के जितने भी अब तक के अपराध हुए हैं, आपके जितने भी संचित कर्म हैं, अगर बहुत ही निष्ठा के साथ आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपके जितने भी संचित कर्म हैं, जितने भी अब तक के अपराध हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये एक विशेष प्रयोग में बताने आपको चाह रहा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेष दिन है, एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने जीवन के सारे अपराध को, पाप को आप खत्म कर सकते हैं। इस वजह से ये दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम आम साधारण मनुष्यों के लिए। लेकिन इसके लिए एक बात और विशेष रूप से बताना चाहूँगा। वो लोग जो भगवान विष्णु, भगवान शिव में अंतर मानते हैं, अलग मानते हैं और किसी को बड़ा, किसी को छोटा या भेदभाव करते हैं, इस चीज को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। क्योंकि ये जो विशेष दिन है, इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव की संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए, पूजा की जाती है। और जो मैं विशेष प्रयोग बताने जा रहा हूं, इस प्रयोग में ईश्वर के वो दोनों स्वरूप का साथ में पूजन किया जाता है। वो प्रयोग क्या है वह मैं बता रहा हूं। एक विशेष श्लोक है जिसका हिंदी रूपांतर आप लोग को मैं बोलूंगा, थोड़ा सा लंबा है, तो वो संस्कृत पढ़ने में आप लोग को, बहुत लोग को जिनको संस्कृत नहीं आती है, परेशानी हो सकती है। तो जन सुलभ करने के लिए मैं आपको बताया कि उसको हिंदी रूपांतर में बताऊंगा। इस श्लोक के माध्यम से और आपके पास पाप शमन रुद्राक्ष माला होना चाहिए। ये सिर्फ दो चीज, एक तो पाप शमन रुद्राक्ष माला और दूसरा जो मैं आपको श्लोक बताऊंगा इससे, और तीसरा गंगा जल। ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। इससे आप अपने जीवन के अब तक जितने भी आपके जीवन में पाप रहे हैं, अपराध रहे हैं, उन सब का शमन होता है, वो खत्म होता है। प्रयोग कैसे करते हैं इसके तब चलते, ये मैं बताता हूं। सबसे पहले जिस स्थान पे गंगा जी है, तो गंगा जी हैं वहाँ पे तो आप इसको गंगा स्नान कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जैसे महानगर हैं या फिर जैसे जगह है जहाँ पे गंगा जी नहीं है, तो वहाँ पे आप गंगा जल बाजार से खरीद कर और फिर आप उसे, जो भी आप स्नान का जो भी तरीका होता है, आप बाल्टी में या फिर जैसे भी आप नहाते हैं, आप वैसे भी इसका नहाते समय इसका पाठ करना है। दूसरा तरीका ये। और जो लोग वैसा भी नहीं कर पाते हैं, उनको वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि चूँकि स्नान करते समय इसका पाठ करना है, और अगर वहाँ पे संभव नहीं होगा स्नान करते समय कैसे कर पाए, तो उसका तीसरा तरीका भी मैं बताऊंगा कि आप गंगाजल डालकर आमतौर पर स्नान कर लीजिए और फिर
जब वहाँ से आप निकलेंगे, स्नान करके जब आप निकलेंगे, तो फिर आप थोड़ा सा गंगा जल अपने अपने हाथ में लेंगे और कैसे आप डाल के अपने ऊपर डाल के उसका पाठ करेंगे, वो मैं बताऊंगा। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे कि आप इस प्रयोग को अंजाम देंगे, जिससे आप कर सकते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप नंबर 1 ये है कि आप अपने हाथ में गंगा जल लेंगे। गंगा जल अभी आपने स्नान नहीं किया है, आप हाथ में गंगा जल लेंगे और गंगा जल लेकर भगवान विष्णु, भगवान शिव को याद करके संकल्प लेंगे कि मैं अपने जीवन में, अब तक मेरे जीवन में ये आपको सुबह सुबह करना है। ऐसे तो ये ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते ब्रह्म मुहूर्त में, तो सुबह सुबह कर लें। अगर सूर्योदय से पहले तो बहुत अच्छा है, या फिर आमतौर पे अगर 8 बजे के पहले कर लेते तो बहुत अच्छा है, बाकी जैसी आपकी सुविधा। तो करना क्या है कि आप हाथ में गंगा जल लेते हैं और भगवान शिव, भगवान विष्णु दोनों को याद करके संकल्प लेते हैं कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, मैं ये जो प्रयोग करने जा रहा हूँ, आपके सामने ये संकल्प लेता हूँ कि अब तक मेरे जीवन में जो भी अपराध, जो भी पाप हुए हैं, इन सब को खत्म कीजिए। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आगे से, इसके बाद से कभी भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मुझसे ये ऐसे कोई भी अपराध ना हो, ऐसे कोई अपराध ना हो। इसके लिए आप मुझे आत्मबल दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, जिससे कि मेरे जीवन में ऐसे कभी भी ऐसे क्षण नहीं आए जिससे मुझे ऐसा कोई मुझसे अपराध हो, पाप हो। ये ऐसा करके आप उनको याद करके आपने जल अर्पित किया। ये हो गया पहला तरीका। पहला तरीका नहीं, मतलब पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आप जो मैं अभी इसके बाद आपको जो मैं इसका श्लोक का हिंदी रूपांतर बताऊंगा, इसको या तो आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं कर पाते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, या फिर ये आपका, क्योंकि ये आपको स्नान करते समय आपको ये बोलना है, कैसे वो बता। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो उसका और सुलभ दूसरा तरीका क्या है कि आप गए और आप वहाँ पे गंगा, आपने सबसे पहले नहाए, नहाने के बाद आप जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद हाथ में रुद्राक्ष का माला, जो मैंने आपको बताया था कि पाप शमन रुद्राक्ष माला आपके पास होना चाहिए, हाथ में आपने लिया और हाथ में लेकर आप क्या करेंगे कि अपने ऊपर गंगाजल डाल रहे हैं। गंगाजल आपने डाला और गंगाजल डालने के बाद आप ये ऑडियो जो वीडियो है उसमें आपने चला दिया, और जो मेरा ये जो श्लोक चल रहा, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको फिर आप रिपीट कर रहे हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप उससे हाथ में गंगाजल आपने हाथ में ऊपर डाला और फिर उसको अगर कहीं नोट कर लिया है तो आप उसको पढ़ें। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। आप इसे पढ़ लेने के बाद आप जो श्लोक कर रहे हैं उसी से एक तरह से आप इस रुद्राक्ष की माला को अभिमंत्रित कर रहे हैं। ये हो गया आसान तरीका है। अगर आपके पास ये सुविधा है कि ये सेम चीज अगर आप नहाते समय कर सकते हैं तो नहाते समय आप इसको कैसे करें, वो सबसे बेहतर। ये तो मैं आपको ऑप्शनल तरीका बताया। बेहतर तरीका क्या है कि आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय आपने क्या किया कि सबसे पहले अपने हाथ में आपने रुद्राक्ष माला लिया हुआ है, आप गंगाजल डाल के आप स्नान कर रहे हैं और स्नान करते समय उस श्लोक को आप पढ़ रहे हैं। तो ये आपने ऐसा कर लिया और उसके करने के बाद आप उसी समय, उसके बाद वहीं पे नहाते समय आपने रुद्राक्ष की माला को पहन लिया। पहनने के बाद आपको नीचे आपने नहीं, अपने ऊपर ही आपने रखा। और फिर जब आप इसको स्नान कर रहे हैं तो पानी जो है ये रुद्राक्ष होते हुए आपको नीचे गिरना चाहिए। ये है एक्चुअल जो सही तरीका है। लेकिन जो लोग के पास ये सुविधा नहीं है उसका मैं ऑप्शनल तरीका बताया हूँ कि आप आमतौर पर नहा कर निकलिए, गंगाजल से नहा कर निकलिए और नहाने के बाद जो लोग गंगा स्नान कर रहे हैं तो वहाँ भी ये काम करें, वो सबसे बेहतर है। पहला बेस्ट ऑप्शन गंगा स्नान जो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बाथरूम में जैसे नहाते हैं और लेकिन आपने हाथ में पहले लिया, आपने श्लोक को पढ़ा, उसके बाद फिर आपने नहाया, इसको पहले पहन कर नहाया और फिर वापस से दोबारा आप श्लोक कर रहे हैं। ये हो गया दूसरा। दोनों आपसे संभव नहीं हो पाया तो तीसरा जो सबसे सुलभ है, जो कोई भी कर सकता है, कि आपको क्या करना है कि हाथ में आपने रुद्राक्ष माला वो लिया। रुद्राक्ष माला लेने के बाद आपने जो मैं श्लोक आपको बताऊंगा उससे आप सबसे पहले अपने ऊपर गंगा जल डाला और आपने इसका श्लोक का आपने पाठ किया। श्लोक से इस रुद्राक्ष माला को आपने अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करने के बाद आप
मानस रूप से आप कोई भी एक ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है, कोई भी ज्योतिर्लिंग जो आपको जो भी भाव आता है जिसके लिए आप इस ज्योतिर्लिंग में आप हम ऐसा मानस रूप से आप उसे अर्पित करेंगे। आपने मानस रूप से भगवान शिव को आपने अर्पित किया ऐसे मान के, और फिर उस अर्पित करने के बाद आप उनका आशीर्वाद लेकर आपने इसे पहनेंगे। पहनने में क्या है कि आप अभी डायरेक्ट गले पे नहीं डालेंगे, ये रस्म तो आपने अपने ऊपर ऐसे आप इसे यहाँ पे रखेंगे। और अब क्या करेंगे कि अपने ऊपर फिर से दाहिने हाथ में आपने गंगा जल लिया और अपने ऊपर हल्का हल्का ऐसे डालते हुए अब फिर से इस श्लोक का पाठ करेंगे। ठीक है, इस श्लोक का आपने पाठ किया, उसके बाद आपने पहन लेंगे। ये पहन लेने के बाद आपको लगातार, पहला दिन तो हो गया कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आपको ये आगे के 50 दिन तक, टोटल 51 दिन का ये प्रयोग है, आपको आगे 50 दिन तक ये आपको प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? जब नहाते रहेंगे, कुछ नहीं, नहाते समय बस आपका रुद्राक्ष वालों को यहाँ पे आपने रखा, स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय इसका पाठ कर रहे हैं, बस ये आपको 50 दिन तक सिर्फ करना है। पहला दिन कार्तिक पूर्णिमा के बाद 50 दिन, टोटल 51 दिन का है। आप इसे कीजिए, आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे आपका 51 दिन पूरा होता, आपके जीवन में अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखने लगेगा। बड़ा परिवर्तन करने का मतलब क्या कि बहुत सारे काम जो आपके रुके हुए थे या फिर जो भी जीवन में जो भी समस्या चले, आप देखेंगे कि उसमें परिवर्तन होने लगेगा। क्योंकि हमें पता नहीं होता है, जाने अनजाने हमसे जीवन में बहुत सारी गलतियां हुई हैं इस जन्म में, किसी जन्म में, और जिसका प्रतिफल जो होता है वो इस जन्म में हम भोग रहे होते हैं। तो जब आप इस प्रयोग को करते हैं तो ऐसे आपके जीवन के जितने भी अपराध रहे हैं, पाप रहे हैं, वो चूंकि उसका खत्म होता है तो फिर आपका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि चूंकि आपने जो संकल्प लिया है इसको खेल समझकर इस प्रयोग को कृपया ना करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकते, तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे ईश्वर का संकल्प ले रहे हैं। आपने उनसे बात करके अपने संकल्प लेकर आपने अपने पुराने तो आपने सारे कर्म को आपने काटा, ऐसा किया। अब ऐसा नहीं कि आप ये करने के बाद फिर से अपने अपराध में जानबूझकर आप कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं हमेशा इसके पहले भी अपने हर वीडियो में बताता रहा हूँ, बोलता रहता हूँ, ईश्वर के साथ खेल नहीं, क्योंकि वो आपके पिता हैं, उनको सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझते हुए कभी भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। आप जब संकल्प ले रहे हैं कि मैं फिर आगे कभी भी आपके जीवन में ऐसा कोई भी अपराध नहीं होगा, आप इसके संकल्प लेते हैं और आप उनसे वो आत्मबल मांगते हैं, आप वो शक्ति मांगते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत सारे विकास आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा प्रयोग करके देखिए। मैं अब आप लोग को वो श्लोक बता रहा हूँ, इस श्लोक को आप इसे याद कर लें, या फिर जब ये प्रयोग करने वाले होंगे तो आप इस खास पोर्शन को आप चला सकते हैं और उसके बाद फिर रिपीट करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। भगवान विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। भगवान विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और भगवान विष्णु मुझ में ही स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पे पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन,
ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमात्म परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो भी पाप अब तक किया हो, वो सारे मेरे पाप, मेरे सारे अपराध पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वो सब पाप क्षीण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खरे, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाए। हे भगवान, मैंने अब तक अपने जीवन में, इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में कभी भी अपने शरीर द्वारा, वाणी द्वारा पापों का, मेरे सारे पापों का हनन कीजिए। मैंने अब तक जितने भी खाते, सोते, खरे, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, वो सब भगवान वासुदेव आपके नामोच्चारण से सब विनष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सारे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वो परम पद मेरे पापों का शमन करे। ये श्लोक जो आपने सुना, अब इस श्लोक के साथ आपको कंटिन्यू आगे 50 दिन तक आप प्रयोग कीजिए, देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। ओम नमः शिवाय।